गए अभियान जैसे डॉक्टर जांच केंद्र खोलना, आपकी रसोई, राशन वितरण, सैनिटाइजेशन कराना और जैसे कि कई महत्वपूर्ण अभियान चलाए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। आपको बताते चले कि आप उस सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो अब कोई भी यहां पर भूखा भी सोना नहीं चाहिए, उनका ये भी संकल्प है और कई संकल्प उन्होंने लिए हैं और जिसके तहत अब उन्होंने हरी झंडी दिखा दी है। राशन की जो गाड़ियां हैं वो अब लोगों के घर घर पहुंचकर लोगों को राशन देंगी। जो जरूरतमंद लोग हैं उनको राशन दिया जाएगा। आपके इस राशन किट में 5 किलो चावल, अरहर की दाल, मटर दाल, नमक, चीनी इत्यादि चीजें लोगों को पहुंचाई जाएगी। आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुझे निर्देश दिया है कि उत्तराखंड में कोई भी भूखा सोना नहीं चाहिए। साथ ही आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर यह कार्य किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का संकल्प है कमजोर लोगों की हमेशा मदद करें, किसी को भूखे सोना नहीं दिया जाएगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति भूखा सोएगा नहीं। इन सभी लोगों की मदद का संकल्प आम आदमी पार्टी ने लिया है और इसी के तहत उन्होंने हरी झंडी दिखा दी है कई गाड़ियों को जिसमें राशन है। और राशन में आपको बताते चले कि चावल, मटर की दाल, अरहर की दाल, चीनी इत्यादि चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जाएंगी जो ज़रूरतमंद लोग हैं। तो आम आदमी पार्टी का संकल्प जो है कि कमज़ोर लोगों तक मदद पहुंचाई जाए वो अब फिर से स्टार्ट हो गया। इससे पहले भी कई तरीके की उन्होंने यहाँ पर लोगों की मदद की है, जैसे कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक, लोगों को दवाइयों को मुहैया कराना इत्यादि चीज़ें अब लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कई दावे किए गए हैं और चुनाव नजदीक है तो इन दावों को लेकर प्रचार भी जोरों से शुरू हो चुका है। लेकिन वाराणसी से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि वाराणसी में एक ही दिन में 2 महिलाओं संग सिरफिरों ने अजीबोगरीब हरकत की है। एक तरफ वाराणसी के रोहिनिया थाना क्षेत्र में पड़ोस के एक युवक ने महिला के गाल पर यहां पर गाल काट दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सरनाथ क्षेत्र के 3 लड़कों ने युवती के बाल काट दिए हैं। और अगर पहले केस की बात की जाए तो विवाहिता संगीता का पड़ोस में रहने वाले मुन्ना कुमार से उस वक्त यहाँ पर गाल काट डाला जब वे डॉक्टर के यहाँ से दवा लेकर घर लौट रही थी और जिसके बाद महिला को तुरंत इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने उन्हें दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर दूसरी घटना की बात करें तो सारनाथ क्षेत्र वाली ये घटना 3 लड़कों ने जहां पर एक लड़की के बाल काट दिए हैं और सिर्फ इसलिए काट दिए बाल क्योंकि वो उन्हें आपको बता दें कि यहाँ पर लड़की के बाल काट दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जब युवती घर के बाहर सामने यहाँ पर घर से कुछ काम के लिए निकली थी तभी इन लोगों ने उसके साथ बदसलूकी करने की यहाँ पर कोशिश की। तभी लड़की ने इस चीज़ का विरोध किया तो इन सरफिरे जो लोग हैं उन्होंने इस युवती के बाल काट दिए और उसके साथ मारपीट भी की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पे योगी सरकार बड़े बड़े सुरक्षा के दावे करती है, लेकिन वाराणसी की ये तस्वीर अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है जहां पर युवतियों के साथ इस तरीके से सिरफिरे पेश आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। चलिए महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के गांव कटेवाड़ी में आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 7 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। बताया जा रहा है कि बारामती में कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी की वजह से यह फैसला लिया गया है। दरअसल पूरे जिले में कोरोना की दूसरी लहर भले ही सुस्त पड़ी हो, लेकिन बारामती तालुका में आपको बता दें कोरोना रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद प्रशासन ने कोरोना हॉटस्पॉट वाले 7 गांवों को बंद करने का फैसला लिया है और जिसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का
काटेवाड़ी गांव भी शामिल है, जिसको लेकर अब यहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना के मामले लगातार यहां पर बढ़ रहे हैं और इसमें आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि उप मुख्यमंत्री का जो गांव है वो भी इसमें शामिल है और यहां पर भी हॉट स्पॉट यानी कि लॉकडाउन में इसको भी बदल दिया गया है। सख्तियां और पाबंदियां लगा दी गई हैं। तो आपको बता दें कोरोना के चलते यहाँ पर अब इस गांव को लॉकडाउन में 7 गांवों को बदल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, जिसके लेकर जिला प्रशासन ने यह फैसला किया है और इन गांवों में उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम का भी गांव शामिल है। बरामती तालुका जो गांव है इसको भी यहाँ पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं, क्योंकि कोरोना के मामले यहाँ पर भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक ईंट भट्टे पर 33 मजदूरों को बंधक बनाकर यहां पर काम कराया जा रहा था। बाद में जानकारी मिलने पर झारखंड सरकार ने दखल दिया है और देवरिया जिला प्रशासन ने मजदूरों के यहां पर बकाया 4,77,000 रुपए का भुगतान करवाया है। साथ ही उन्हें झारखंड स्थित उनके गांव वापस भेजने का इंतजाम भी कराया गया है। मामले में देवरिया के अपर जिला अधिकारी ने बताया है कि बंधक बनाने का मामला नहीं है, यहां भुगतान का मुद्दा था, जिसे हल कराकर सभी 33 मजदूरों और उनके बच्चों को झारखंड स्थित उनके गांवों में वापस भेज दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा था कि 33 लोगों को यहां पर बंधक बनाकर काम कराया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये देवरिया की तस्वीरें हैं जहां पर ईंट भट्टे पर इन लोगों से काम कराया जा रहा था बंधक बनाकर। लेकिन आपको बता दें अपर जो जिला अधिकारी हैं उनका कहना है कि बंधक बनाकर काम नहीं कराया जा रहा था, इनका भुगतान नहीं हो पा रहा था, इस वजह से ये लोग वहाँ पर काम कर रहे थे। लेकिन जब पुलिस प्रशासन को इस मामले की जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और इनका भुगतान कराया गया और घर जाने के लिए इनके लिए इंतजाम किया गया है। तो देवरिया की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईंट भट्टे पर इन लोगों से काम कराया जा रहा था, लेकिन इनके पैसे को नहीं दिया जा रहा था। करीब 4 लाख से अधिक इनका पैसा वहां पर फंसा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया और इन मजदूरों का पैसा भी दिलवाया है। साथ ही इनके घर वापस जाने का इंतजाम भी किया है। बताया जा रहा है कि ये लोग झारखंड के एक गांव के रहने वाले हैं। इन सभी लोगों को घर भेजने का प्रबंध भी कर दिया गया है। तो आपको बताते चले कि देवरिया का मामला बताया जा रहा है, एक ईंट भट्टा पर इन लोगों से काम कराया जा रहा था, जिसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को लगी और पुलिस प्रशासन ने इन सभी लोगों को वापस घर भेजा है और साथ ही इनका जो बकाया पैसा था वो भी इन सभी लोगों को दिलवाया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर को लेकर कल बुलाई गई बैठक पिछले कई दिनों से चर्चा में रही है। लगभग आपको बता दें कि 3.5 घंटे चली इस बैठक की मांग चुनाव और पूर्ण राज्य के दर्जे पर केंद्रित रही है। वहीं बैठक में शामिल कांग्रेस ने यहां पर डोमिसाइल की बात की है और साथ ही कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद की ओर से राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की भी बात कही है। उनकी ओर से 3 दशकों के दौरान जम्मू कश्मीर छोड़ चुके कश्मीरी पंडितों के पूर्वास के लिए हर प्रयास करने की भी मांग हुई है। वहीं संवाद की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया है कि अब ना दिल्ली की दूरी होगी और ना ही दिल की दूरी। बैठक के बाद सभी ने विश्वास जताया है कि यह कश्मीर के लिए अच्छा होगा। तो आपको बता दें कि कई नेता पहुंचे थे जहां पर प्रधानमंत्री के साथ ये बैठक हुई। गुलाम नबी आज़ाद, महबूबा मुफ्ती और कई नेता कश्मीर के जो थे वो वहां पर पहुंचे। 370 को लेकर भी बातचीत हुई है, कई मुद्दों पर बातचीत हुई है और कश्मीर में चुनाव भी जल्द ही कराए जाएंगे। तो आपको बताते चले कि यहाँ पर कई मंत्री पहुँचे थे और मंत्रियों के साथ संवाद हुआ है और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है दिल्ली और दिल की दूरी अब कम होनी चाहिए।
और कोरोना वायरस को लेकर लगा लॉकडाउन कई देशों में अब हटा दिया गया है। और लेकिन आपको बता दें, कोरोना अब एक नए रूप के साथ फिर से अपना पैर पसार रहा है, जिसको लेकर WHO ने चेतावनी दी है। WHO के मुताबिक कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अब तक दुनिया के 85 देशों में फैल चुका है, उसका लगातार विस्तार हो रहा है। इसके संक्रमण की रफ्तार अगर इसी तरह बनी रही तो जल्द ही ये कोरोना का सबसे अधिक फैलने वाला स्ट्रेन बन जाएगा। WHO ने आगे कहा है कि कोरोना के चिंता बढ़ाने वाले 4 मौजूदा वेरिएंट अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा की बारीकी से निगरानी की जा रही है, जिसमें डेल्टा वेरिएंट अल्फा की तुलना में काफ़ी अधिक तेज़ी से फैलने वाला और घातक बताया गया है। तो आपको बता दें कि 85 देशों में फैला डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। और कोरोना का प्रकोप जो है वो अब ज़रूर कम हो गया, लेकिन बहरूपीय कोरोना ने अपने अलग अलग नाम बदले हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट, अल्फ़ा, गामा, इस तरीके से कई वेरिएंट सामने निकल कर आए हैं। और अब इन्हीं वेरिएंट्स, जो नए नए वेरिएंट्स आए हैं, इन पर अब वैज्ञानिक जो जांच है वो शुरू हो चुकी है। तो आपको बताते चले कि ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसको लेकर भी वैज्ञानिकों की जांच शुरू कर दी है वैज्ञानिकों ने, और इस पर अब शोध किया जा रहा है। फिलहाल कई देशों में जो लॉकडाउन लगाया गया था वो अब खत्म कर दिया गया है, लेकिन पाबंदियां जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की, वो अभी भी बरकरार हैं। लोगों से सरकार लगातार अपील कर रही है कि मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। और उत्तर प्रदेश में और जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर भी अगर कोई मास्क का प्रयोग नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, यानी कि जुर्माना भरना पड़ता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के नेताओं की बैठक के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि धारा 370 पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों धारा 370 के रद्द होने से नाराज हैं और हम जम्मू कश्मीर में धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। इसके लिए हम शांति का रास्ता अपनाएंगे, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने बैठक में प्रधानमंत्री से कहा है कि अगर आपको धारा 370 को हटाना था तो आपको जम्मू कश्मीर की विधानसभा को बुलाकर इसे हटाना चाहिए था। आपको इसे गैर कानूनी तरीके से हटाने का कोई हक नहीं था। हम धारा 370 को संवैधानिक और कानूनी तरीके से बहाल करना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें, कल हुई मीटिंग के बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं यानी कि बसपा सुप्रीमो, उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक की सराहना की है। लेकिन कल जो ये बैठक हुई है, इसमें आपको बताते चले कि कई जम्मू कश्मीर से कई नेता यहाँ पर पहुँचे थे। आपको बताते चले कि महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद सहित कई बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे थे और इस बैठक में अमित शाह भी मौजूद थे। और आपको बताते चले कि इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। धारा 370 को लेकर बातचीत हुई है और महबूबा मुफ्ती ने ये गलत बताया है कि 370 जो हटाया गया है, इस पर इस समझौता को लेकर उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को फिर से बहाल करने की बात कही है। और कोविड-19 महामारी के चलते महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं कक्षा परीक्षाओं को 20 अप्रैल को रद्द कर दिया गया था। बताते चले कि एसएससी रिजल्ट 2021 नतीजे की घोषणा का इंतजार कर रहे स्टूडेंट के लिए रिजल्ट डेट को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट आई है। साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे द्वारा यहां पर राज्य के संबद्ध विद्यालयों में कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए MS, BS, HSE कक्षा 10 के यहां पर नतीजे की घोषणा आपको बताते चले 15 जुलाई तक की जाएगी। और बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा SSC रिजल्ट 2021 डेट को लेकर जानकारी साझा की गई है। हालांकि आपको बता दें कि निश्चित
तारीख की घोषणा फिलहाल अभी नहीं की गई है। महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी रिजल्ट 2021 डेट को लेकर निश्चित तारीख और अन्य आधिकारिक अपडेट के लिए स्टूडेंट राज्य बोर्ड की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हैं। जो भी जानकारी आपको मिलेगी आपको इसी वेबसाइट के जरिए मिल पाएगी। फिलहाल महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने ये जानकारी दी है और 15 जुलाई तक नतीजे की घोषणा हो सकती है। और कोरोना से बचाव के लिए लोग वैक्सीन को हथियार के तौर पर ले रहे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में आपको बता दें लोगों का टीकाकरण लगवाने का केंद्र पर पहुंच रहे हैं। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक ने खुद को टीका नहीं लिया बल्कि पत्नी को टीका रोक दिया है। साथ ही पत्नी का आधार कार्ड लेकर घर से निकल गया और नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबरों के साथ करेंगे। आपको बता दें कि आए दिन स्वरूप बदल रहा है बहरूपिया कोरोना और कोरोना वायरस का तोड़ खोजने में लगे वैज्ञानिकों के हाथ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी यूनिवर्सल वैक्सीन यहां पर विकसित की है जो आपको बताते चले कि कोरोना वायरस के सभी स्वरूपों पर कारगर साबित है। और वैज्ञानिकों ने अभी इसका ट्रायल चूहे पर किया है जो सफल रहा है। बता दें कि अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अभी से ही इस पर शोध शुरू कर दिया है और यह अध्ययन साइंस पत्रिका में छपा है और इसे दूसरी पीढ़ी की
वैक्सीन बताया जा रहा है। यह सर्वे आपको बता दें कोरोना वायरस पर हमला करती है। और साथ ही आपको बताते चले कि सर्वे को तो आपको बता दें कि इस बहरूपीय कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक नई वैक्सीन को सामने लाया गया है। आपको बता दें कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसको लेकर वैज्ञानिक अब नए शोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरूपीय कोरोना का मिल गया है तोड़। आपको बताते चले कि वैज्ञानिकों ने हासिल की है सफलता और अमेरिका वैज्ञानिक यानी कि अमेरिका के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस पर खोज शुरू कर दी है और चूहे पर ट्रायल भी किया गया है, जो सफल बताया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन लगातार मिल रहे हैं भारत में। आपको बता दें कि नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है और जिसके बाद अब अमेरिका इस पर सतर्क हो गया है। अलग अलग देश लगातार जो वैज्ञानिक हैं वो इस पर शोध कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं और बहरूपीय कोरोना का अब नया यहाँ पर वैक्सीन इसके लिए तैयार कर ली गई है, जो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस पर खोज किया है और ट्रायल आपको बता दें कि चूहे पर किया गया है और जो कि सक्सेसफुल भी हुआ है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने शुरू की है खोज, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि लगातार जो वेरिएंट हैं, अलग अलग प्रकार के वेरिएंट सामने निकल कर आए थे और उन्हीं वेरिएंट से लड़ने के लिए नई वैक्सीन बनाई गई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी में चल रही राजनीतिक घमासान अभी खत्म नहीं हुआ है। एलजेपी की नींव रखने वाले आपको बता दें कि दिवंगत रामविलास पासवान के भाई ने अब पार्टी पर अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं इसको लेकर खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ने पीएम से मदद की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि हनुमान का वध होने पर यदि राम चुप रहें तो यह ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से उम्मीद जताई है कि वो हस्तक्षेप करेंगे और किसी तरह इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे। वहीं चिराग ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से जारी बयान को लेकर भी निशाना साधा है। बताते चले कि नीतीश कुमार ने लोजपा के अंदर चल रही घमासान को लेकर अपनी किसी तरह की भूमिका नहीं होने की बात कही थी, जिसके बाद